अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के सी शाह वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। और आज हम सेशन नंबर 42 को डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम नोटिफाई कंपोनेंट आइकॉन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नोटिफाई आइकॉन को इस्तेमाल करने के लिए अब अपनी एप्लीकेशन में वापस आ जाइए। ये लास्ट टाइम पे हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था और अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आप काइंडली इसको फॉलो कीजिए और पीछे लेक्चर को देखिए। टूल बॉक्स के अंदर आप आइए, आप साथ साथ में इसको करते भी जा सकते हैं। यहाँ पे नोटिफाई आइकॉन होगा, नोटिफाई आइकॉन पे डबल क्लिक कर दीजिए। आप नोटिफाई आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ नीचे आपको एप्लीकेशन नजर आएगी। ये मैंने नोटिफाई आइकॉन पहले से इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा। इसके बाद ये नोटिफाई आइकॉन जो है वो बेसिकली आपकी उसमें वो कुछ प्रॉपर्टीज आपने सेटल करनी है। अब आप प्रॉपर्टीज पे आ जाए। सबसे पहले आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल बैलून टिप आइकॉन, इसके अंदर आपने इन्फो रखना है, इंफॉर्मेशन रखनी है जो काम है। फॉर एग्जांपल आपने कई दफ़ा आपने गौर किया होता है कि आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं या कोई प्रोग्राम चला रहे होते हैं तो आपके यहाँ पे जितने भी स्क्रीन पे होते हैं नीचे टूल टिप्स पे आपको अचानक मैसेज आता है कि विंडोज इंस्टॉल न्यू इंस्टॉलेशन इज रनिंग, तो वो आपको मैसेज आइकॉन पे डिस्प्ले हो रहा होता है। हम वो बनाने जा रहे हैं। अब बेसिकली आपने एक बटन बना लिया, ओके का बटन बना लें। बटन बनाना आता है आपको, नहीं तो अब टूल्स में चले जाएं, बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका ये बटन आ जाएगा। और ये करने के बाद अब प्रॉपर्टीज आपने सेट करनी है नोटिफाई आइकॉन की। मैं कर रहा हूं, इसका नाम दे दें, द एप्लीकेशन इज रनिंग लिख लें, द एप्लीकेशन फाउंड बग, वट एवर। आप इसकी प्रॉपर्टीज में जो भी मेंशन करना चाहे आप दे सकते हैं और एक वक्त में आप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस रख सकते हैं। हर एक पे भी आप लगा सकते हैं ताकि आपका यूजर जो है उसको पता चलता जाए, नोटिफाई होता जाए, प्रोसेस होता जाए। ये आपकी मर्जी के ऊपर मुनहसर है। आप इसकी टाइटल रख सकते हैं, मैसेज है, एरर है, जो मर्जी आपकी। आप यहाँ पे इसको राइट डाउन कर दीजिए, इसके अंदर कोई नहीं है। इन्फो के अंदर आपके पास 4-5 ऑप्शन, जैसे वार्निंग है, एरर है, नो नन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वार्निंग करना चाहूँ तो सब विल बी अ वार्निंग और मैसेज होगा। आप आइकॉन लगाना चाहते हैं, आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। आपने जो आइकॉन उठाना है वो आइकॉन इसको मूव कर दीजिए। यहां तक करने के बाद आपका नोटिफाई वगैरह ये सारी चीजें प्रॉपर्टी सेट हो गई हैं। अब ओके के आप आ जाएं और इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। इसके पीछे आने के बाद आपने ये 2 लाइंस लिखनी है, नोटिफाई आइकॉन डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। जी, बटन के पीछे आपने लगानी, नोटिफाई आइकॉन डॉट विजिबल इज इक्वल ट्रू। और फिर आपने नोटिफाई आइकॉन डॉट शो बैलून टिप। ये डॉट बैलून टिप वही है जो अब आपने यहां पे दी थी। आप इसकी प्रॉपर्टीज को जरा गौर से देखेंगे, शो बैलून टिप, ये शो बैलून टिप टेक्स्ट, ये वाली हमें मैसेज चाहिए। तो आप बटन के पीछे आप लगाएंगे। आप जरा देखते हैं इसको रन करके तो ये प्रोग्राम किस तरीके से रिएक्ट करता है और हमें इसका क्या फायदा। इसको मैंने स्टार्ट किया, ये मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसके अकेडमिक, आप जरा गौर कीजिएगा, ओके करेंगे तो यहाँ पे देखा है आपने कि ये फौरी तौर पे टूल टिप आ गई है आपकी। यहाँ पे सामने देखें, ये मैसेज यहां से शो हुआ, तो ये आपका एरर का मैसेज आ रहा है। तो आपको फौरन आपका यूजर को पता चल जाएगा इट्स अ टू टिप, इट विल बी हेल्पफुल फॉर द यूजर। जैसे ही आप ओके के प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई होप यू विल एंजॉय दिस थिंग। आप अपनी कोडिंग को और ज़्यादा बेहतर, यूज़र फ्रेंडली और अच्छा बना सकते हैं। आप बाकी कंटेंट्स के लिए हमें राब्ता करते रहिएगा और हमारे ट्यूटोरियल्स को वॉच करते रहिएगा। थैंक यू।